मौजूद है फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन में, जहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त एक सेमिनार था जिसमें शहर भर के तमाम जो थे टैक्स एसोसिएशन के जो मेंबर थे वो यहाँ मौजूद थे। ये बड़ा एक यहाँ पे इस टाइम जो माहौल मंजरनामा है वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। IMF जो है उसकी डिमांड्स हैं, IMF की डिमांड्स को FBR पूरी तरीके से टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाता। जब ये जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस है ये काफ़ी पुराना टॉपिक है और इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा ये काम कर चुके हैं। दोबारा फिर इसके ऊपर कोई नई अमेंडमेंट्स भी आई हैं। उस सिलसिले में हमें जो है वो एक जो इनकी स्कीम है फिक्स टैक्स वाली 25,000 से वो शुरू हो रही है, वो वाली स्कीम भी इन्होंने मुतारफ़ करवाई है। क्योंकि फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस एक ऐसा सब्जेक्ट था जो FBR की साल की कोशिश के बावजूद हल नहीं हो सका, ये कवर नहीं कर सके। खुद इनका सिस्टम में इतने लूप होल्स हैं, तो उसको इन्होंने केटर करने के लिए सोचा है कि हम इसको डिजिटल मीन पे ले जाएं। हमेशा से जैसे ये चीज़ें जैसी कोई अमेंडमेंट्स आती हैं, हमारी बार की हिस्ट्री है कि हम लोग जो हैं वो सेमिनार्स का जो है वो इनेकाद करते हैं। तो इसी चीज़ को, प्रीवियस हिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए ही हम लोगों ने इसी का इंतज़ाम किया था कि जो बजट के अंदर जो चेंजेस आई हैं उसको हम लोग जो है वो अपने मेंबर्स तक जो है वो एक एक करके ब्रीफली जो है उनको एक्सप्लेन करें। जितना हाई टैक्स रेट होगा उतनी ही जो है वो विजन इन माय ओपिनियन वो ज़्यादा होगी। अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी को जो ब्रॉडनिंग करे और वहाँ से अपने टैक्स ज़्यादा कलेक्शन करे तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को से ज़्यादा टैक्स आएगा और विजन भी कम होगी। इसमें मौजूद है फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन में, जहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त एक सेमिनार था जिसमें शहर भर के तमाम जो थे टैक्स एसोसिएशन के जो मेंबर थे वो यहाँ मौजूद थे और उनको जो टीच करने के लिए यहाँ के फैसलाबाद के नाम थे जो मौजूद थे। उन्होंने बड़ी अच्छी गाइडेंस दी। जो नई टैक्स के अंदर गवर्नमेंट की रिफॉर्म्स आई हैं वो उन्होंने बात की। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ अब्दुल सलाम साहब मौजूद हैं जिन्होंने टीच भी उनसे बात करते हैं। अच्छा अब्दुल सलाम साहब, हमेशा टैक्स की बात होती है, जब भी हम देखते हैं IMF आ गया, टैक्स आ गया, टैक्स आ गया, टैक्स आ गया। क्या आवाम टैक्स देती नहीं है? अगर देती है तो क्या गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचता? अगर पहुंचता है तो क्या गवर्नमेंट आगे रिलीफ देती है? इस पर थोड़ा सा बताइएगा। देखिए ये बड़ा एक यहाँ पे इस टाइम जो माहौल मंजरनामा है वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। IMF जो है उसकी डिमांड्स हैं, IMF की डिमांड्स को FBR पूरी तरीके से टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाता। जब वो अचीव नहीं कर पाता तो रूम स्पेस रिलीफ की वो बहुत कम हो जाती है। लेकिन फिर भी इस मरतबा बजट में गवर्नमेंट ने तनख्वाहदार तबके को, सैलरी पर्सन को रिलीफ दिया है। एक सुपर टैक्स है उसके अंदर थ्रेश होल्ड काफ़ी ऊपर ले गए हैं, उसमें भी एक तरीके से इनडायरेक्टली रिलीफ पड़ा है। फिर एक 7E का इनका मुतालबा था, वो कोर्ट ने भी इंसाफ किया और टैक्स पेयर्स के साथ एक वो बड़ी अच्छा हो गया और इन्होंने भी उसको अबॉलिश कर दिया। तो मिक्स एंड मैच है। आप ये नहीं कह सकते कि फुल ये रिलीफ का बजट है, ये भी नहीं कह सकते कि ये टैक्स इम्पोज हो गए। हाँ, अगर टैक्स नया ना लगे तो ये भी समझा जाता है कि ये रिलीफ ही है। ठीक है, टैक्स नया ना लगे तो समझा जाता है कि रिलीफ ही है। हमारे साथ तैमूर साहब मौजूद हैं जो टैक्स। तैमूर साहब, थोड़ा सा हमें बताइएगा कि आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को जो छोटा बिजनेस है उसको कोई रिलीफ देना चाहिए, उसको कोई फिक्स करना चाहिए? क्योंकि बार बार कोशिश होती है कि छोटा जो टैक्स पेयर उसको लेके आए वो कोई ना कोई गोलमाल हो जाए। तो क्या कहते हैं? ये जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस है ये काफ़ी पुराना टॉपिक है और इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा ये काम कर चुके हैं। दोबारा फिर इसके ऊपर कोई नई अमेंडमेंट्स भी आई हैं। उस सिलसिले में हमें जो है वो एक जो इनकी स्कीम है फिक्स टैक्स वाली 25,000 से वो शुरू हो रही है, वो वाली स्कीम भी इन्होंने मुतारफ़ करवाई है। तो अभी उसके बारे में भी उन्होंने कोई डिटेल्ड जो है वो सेक्टर्स अभी बताने हैं कि कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर ये अट्रैक्ट हो रहा है और किन किन के ऊपर नहीं। बहरहाल ये जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं, होपफुली अभी बड़ी उम्मीद है कि इससे जो है वो टैक्स बेस में कोई ना कोई इंक्रीज़ होगा। जी, जो ये नई आ रही है पॉलिसी, होप कर रहे हैं कि टैक्स होगा। अच्छा, कोई बता सकते हैं मिनिमम कितने बिजनेस लेवल को होगी कि जिनको 25,000 पे रिलीफ होगा? ये तो अब डिटेल्स आने पे ही पता चलेगा ना। और जो काफ़ी सेक्टर्स हैं लाइक जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, जिस तरह हेयर ड्रेसर्स हो गए और बाकी जो है वो जिम्स हो गए, या जो ख़ास तौर पे उन्होंने जो हिट किया है वो किया है ऐसे सेक्टर जो सर्विसेज देते हैं, उनको उन्होंने सिंपली जो है ना वो कह दिया कि जी आप 25,000 दें। सर्विस सेक्टर को फिट किया है और जो अपनी उनको लेके आ रहे हैं। आज हमारे साथ इमरान मुनीर साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट अभी ये सिस्टम लेके आ रही है, डिजिटल इनवॉइसिंग, पॉइंट ऑफ सेल, क्या ये जो सिस्टम है इससे आवाम को रिलीफ होगा, पब्लिक को होगा, या गवर्नमेंट को खुद हो रहा होगा? सर, थोड़ा सा डिजिटल इनवॉइस के ऊपर बताइएगा कि ये क्या समझते हैं कि ये सिस्टम जो लास्ट ईयर से आया था कोई बेनिफिशियरी है? देखिए, बेसिकली बेनिफिशियरी नहीं है, ये FBR का एक प्रोटेक्टिव मेजर है। क्योंकि फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस एक ऐसा सब्जेक्ट था जो FBR की साल की कोशिश के बावजूद हल नहीं हो सका, ये कवर नहीं कर सके। खुद इनका सिस्टम में इतने लूप होल्स हैं, तो उसको उन्होंने केटर करने के लिए सोचा है कि हम इसको डिजिटल मीन पे ले जाएं।
और ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ या अक्रंस जब हो रही उसी टाइम पर रिकॉर्ड हो जाए। अभी ये सिस्टम कितना कामयाब हुआ है वो इसलिए कामयाब नहीं हो पा रहा कि अभी भी ये सिस्टम फुली ऑपरेशनल नहीं है, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। आपके डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसे हैं जो कि अनडॉक्यूमेंटेड हैं या अनरजिस्टर्ड हैं या अनइंटीग्रेटेड हैं। इवन इंटीग्रेशन पे जो फाइन्स वगैरह हैं वो भी अभी तक शुरू नहीं हुए और 100% कंप्लाइंस इनके अपने इदारे नहीं कर सके। गवर्नमेंट के अपने इदारों को जो सप्लाईज जा रही है वो डिजिटली इंटीग्रेटेड नहीं है, तो टैक्स पेयर को आप इंटीग्रेट कर भी लेंगे तो वो बेनिफिट जो आप लेना चाह रहे हैं वो नहीं ले पाएंगे। वो बेनिफिट जो आप लेना चाह रहे हैं नहीं ले पाएंगे। अच्छा, ये जो है ये तो डिजिटल डिवाइस होगी, फेडरल पंजाब भी लेके आ रहा है, अभी सिंध या बाकी ये सूबे नहीं लेके आए। मेरा ख्याल ले आएंगे क्योंकि सिस्टम अब डिप्लॉय हो गया है और ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। उसको इंटीग्रेट करना किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ डेटाबेस को इंटीग्रेट करना अब कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है एक दिन में वो देंगे, जी आज लॉन्च कर रहे हैं, कल शुरू हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात की इमरान साहब ने कि अगर ये सिस्टम तो ले आए हैं पर इनके साथ साथ इनकी अपनी चीज़ें अपग्रेड नहीं है, अगर वो अपग्रेड हो जाए तो वो ऑब्वियसली बेहतरी होगी। प्रेसिडेंट के बिहाफ पे आपसे बात करते हैं कि बड़ा अच्छा सेमिनार हुआ और मेरा ख्याल है कि सारे पढ़े लिखों को और बेहतर लर्निंग मिली, तो ऐसे कोई सेशन होते रहेंगे आपके सेशन क्या होंगे? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये सेशंस जो हैं ये हमारी बार के जो है ये एक हिस्ट्री है। हमेशा से जैसे ये चीज़ें जैसी कोई अमेंडमेंट्स आती हैं, हमारी बार की हिस्ट्री है कि हम लोग जो हैं वो सेमिनार्स का जो है वो इनेकाद करते हैं। तो इसी चीज़ को, प्रीवियस हिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए ही हम लोगों ने इसी का इंतज़ाम किया था कि जो बजट के अंदर जो चेंजेस आई हैं उसको हम लोग जो है वो अपने मेंबर्स तक जो है वो एक एक करके ब्रीफली जो है उनको एक्सप्लेन करें। और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी जब ये एक्ट बन जाएगा उसके बाद अगर कोई मज़ीद चेंजेस आती हैं, सर्कुलर्स हैं या नोटिफिकेशंस हैं, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम जो है अपने बार के मेंबरान जो हैं उनको अपडेट करते रहें। सर जी बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जो अपडेशन होगी हम बार के जो मेंबरान हैं उनको अपडेट करते रहें, जो नए आने वाले चले। अब्दुल सलाम साहब से आखिरी सवाल करते हैं। सर जी, अभी असेंबली के अंदर भी बात हो रही है जी कि ये जो अदारा है FBR फेडरल रेवेन्यू, तो इसको बंद कर दिया जाए जी, क्योंकि अगर ये हो जाए, क्योंकि ज्यादा पैसा ये खा जाते हैं, ये कहा जा रहा है मुबैना तौर पे, तो आप क्या समझते हैं कि ये सही है? अगर सही होगा तो फिर गवर्नमेंट क्या अब कोई इसके अल्टरनेट लेके आएगी? देखिए, असल में ये अक्कासी कर रहा है ना, अक्कासी ये कर रहा है कि एक अदारा है जो एक एजेंसी जो काम कर रही है, जो टैक्स कलेक्शन जिसने करना है, जबकि उसके ऊपर टैक्स पेयर्स की किसी किस्म का ट्रस्ट नहीं है और वो हरासमेंट कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है जो आप स्टेटमेंट बात कर रहे हैं। इसको दूर करने के लिए देखिए रिफॉर्म्स का एक एजेंडा जो है वो एक टॉप पे एजेंडा रहा है, IMF की भी डिमांड रही है, लेकिन बात ये है कि रिफॉर्म्स जो है विद इन FBR नहीं हो सकती। अब ये चीज़ हमें मान लेनी चाहिए कि अब हमें जो भी रिफॉर्म्स करनी है वो स्क्रैच से करनी है। वो एक नए अदारे की जो डिमांड है, टैक्स पेयर्स भी कहते हैं, जिसको नेशनल टैक्स एजेंसी, मुख्तलिफ प्रपोजल्स उसके आए हैं सामने, उस पर मेरे ख्याल में बात होनी चाहिए। दुनिया में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम हुआ है। जी बिल्कुल, अच्छी बात है कि अगर नए अदारे या स्क्रैच से काम किया जाए तो उन पे बड़ा अच्छा काम हुआ है और उम्मीद करते हैं कि जैसे आज का सेशन था, ये दोस्तों को बहुत लर्निंग मिली, सीखने का मौका मिला और ऐसे सेशन होते रहेंगे और नई नई चीज़ें, नई नई बातों की अपडेट मिलती रहेगी। जी।